जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिनका यूज बड़े बड़े क्वेश्चनों में किया जाता है और और इनके आधार पर फ्रेंड्स हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है फ्रेंड्स हमारा 1/कोसेक थीटा। उसी प्रकार देखो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 1/सेक थीटा। ठीक है, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा 1/कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1/कॉट थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स हमारा 1/साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार देखो सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर फ्रेंड्स हमारा 1/टेन थीटा। तो इन फॉर्मूला में फ्रेंड्स आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी कि साइन थीटा जो कोसेक थीटा का उल्टा है और कोसेक थीटा जो है हमारा साइन थीटा का उल्टा है और उसी प्रकार जो कोस थीटा है सेक थीटा का उल्टा है। ठीक है, उसी प्रकार सेक थीटा जो है हमारा कोस थीटा का उल्टा है यानी कि विपरीत है। तो उसी प्रकार देखो फ्रेंड टेन थीटा जो कोट थीटा का उल्टा है और कोट थीटा आपका 1/टेन थीटा का है। तो बेसिकली आपको फ्रेंड्स याद करने के लिए आपको रखना क्या है कि साइन थीटा का याद रखना कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। वहीं आपको अगर कोसेक थीटा का पूछा हो तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा 1/साइन थीटा। कहने का मतलब आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। तीनों 3 जो पॉइंट है बाकी के आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको तीनों याद रखनी है ये कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/साइन थीटा या फिर साइन थीटा बराबर हमारा 1/कोसेक थीटा। ठीक है फ्रेंड, और कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा 1/कॉट थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। तीन के आधार पर आपको कितने याद रहे होंगे 6। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स हमारा। तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है आपका इस फॉर्मूले का यूज आपके क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछा जाता है इसके आधार पर। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर आपके और भी फॉर्मूले बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को जब आप यहीं रखते हो तो उसके बाद में देखो 1 रखते हैं यहाँ और इसके बाद में जब कॉस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा माइनस का, यानी कि 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार जब साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है देखो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन किसका हो जाएगा इधर को आकर माइनस का, यानी कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो फॉर्मूला है एक इसके आधार पर हमारे दो फॉर्मूला और बनते हैं जो विशेषकर आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं लगाकर इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारा देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा अगला फॉर्मूला है। उसी प्रकार देखो कॉस 2 थीटा के और भी फॉर्मूलाज हैं आपके। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स हमारा देखो कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखो cos 2 थीटा के फॉर्मूला कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे, एक तो ये हो गया कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट अगला फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, और उसी प्रकार देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपके cos 2 थीटा का फॉर्मूला। उसी प्रकार आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड देखो साइन 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो उसी प्रकार जब आपको और भी फॉर्मूला है जैसे कि देखो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले साइन ए उसके बाद में इंटू कॉस बी, उसके बाद में इसे बी को लेंगे हम कॉस के साथ में यानी कि कॉस बी, उसके बाद में प्लस का साइन। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है कॉस ए, इस ए को लेंगे कॉस ए के साथ में कॉस ए इंटू
और बी को लेंगे साइन वी के साथ में। तो फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स आपका, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन वी। तो फ्रेंड्स देखो इस फॉर्मूले का यूज आप कहाँ करते हो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स देखो हमने एक एग्जांपल लिया है कि साइन 75 का मान आप कैसे निकालोगे। तो देखो साइन 75 का मान निकालने के लिए आपको ये तोड़ना होगा। देखो ऐसे उनमें तोड़ना होता है कि जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो देखो साइन 45 प्लस 30, मैंने ये 75 किस में तोड़ दिया, 45 प्लस 30 में। तो देखो फ्रेंड्स साइन 45 का मान जो होता है वो होता है आपका 1/√2। तो देखो मैं एक तरफ लिख देता हूँ, साइन 45 का मान जो होता है वो होता है हमारा 1/√2 और साइन 30 का मान होता है फ्रेंड्स हमारा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन मानों का जब हम इसमें रखेंगे तो इससे क्या निकल के आएगा, हमारा साइन 75 का मान निकल के आ जाएगा। वो कैसे आएगा, देखो जो ये हमारा फॉर्मूला है ये टूटेगा हमारा इस फॉर्मूले पर, जो हमारी वैल्यू है इसे तोड़ेंगे हम साइन ए प्लस बी के आधार पर। वो कैसे, देखो यहाँ मैं रखता हूँ साइन ए प्लस बी। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, साइन को पहले ए के साथ में लेंगे तो साइन ए इंटू बी को लेंगे फिर कॉस के साथ में, यानी कि कॉस बी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारा ए है इसे लेंगे हम कॉस के साथ में, यानी कि कॉस ए इंटू फिर बी को लेंगे साइन वी के साथ में, साइन के साथ में। तो ये हो जाएगा हमारा साइन वी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, जो 45 प्लस 30 जो आपको तोड़ना है, ये आपको इस फॉर्मूले में तोड़ना है। तो देखो साइन ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, देखो ए का मान कितना है यहाँ पर 45। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 इंटू बी का मान कितना है 30। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस कॉस 30। ठीक है। उसी प्रकार देखो ये ए का मान कितना है हमारा 45, यानी कि यहाँ हो जाएगा कॉस 45। ठीक है। इंटू यहाँ बी है, बी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 30, यानी कि साइन 30। तो इसका जब आप मान निकालोगे और उसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका साइन 75 का मान। तो देखो यहाँ पर हमने आपको साइन के जो वैल्यू हैं वो तो हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आपको कॉस के मान और याद रखने हैं, यानी कि देखो कॉस 45 का मान जो होता है फ्रेंड्स, जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है 1/√2। और देखो कॉस 30 का मान जो होता है फ्रेंड्स वो होता है √3/2। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चारों वैल्यूज का जो यूज है इसमें होगा। तो देखो कैसे करेंगे इन वैल्यू का यूज। तो देखो साइन 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2, 1/√2 हमने लिख दिया। उसके बाद में देखो इंटू, इंटू का मतलब होता है गुना। और कॉस 30 का मान कितना है फ्रेंड्स हमारा कॉस 30 का मान होता है फ्रेंड्स हमारा √3/2। तो गुना करेंगे √3/2 प्लस, उसके बाद में देखो कॉस 45 का मान है हमारा 1/√2। ठीक है। इंटू साइन 30 का मान हमारा 1/2। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। इसे सॉल्व करने के बाद में जो आएगा फ्रेंड्स वही क्या होगा आपका, वही होगा आपका साइन 75 का मान। ठीक है। तो देखो जब हम वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या आता है इनका, 2 का गुना जब रूट में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2√2। ठीक है। और √3 का गुना जब 1 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा √3। ठीक है। प्लस 1 का गुना 1 में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1, और 2 का गुना √2 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है। इसके बाद में देखो हमारे जो एलसीएम जो लेंगे, जब दोनों संख्या पट्टे में समान होती है तो हमारा एलसीएम क्या होता है, एक संख्या को आप उठा लीजिए वही क्या होगा हमारा एलसीएम, यानी कि 2√2 क्या होगा फ्रेंड्स हमारा एलसीएम होगा। उसी प्रकार देखो जब √2 का भाग हम 2√2 का भाग 2√2 में देंगे तो ये कटेगा हमारा एक बार, और 1 का गुना जब √3 में करेंगे तो ये जाएगा हमारा √3। ठीक। प्लस देखो 2√2 का भाग जब 2√2 में देंगे तो ये कटेगा हमारा एक बार, और 1 का गुना जब 1 में करते हैं तो ये जाएगा हमारा 1। उसके बाद में देखो इन संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो किसी भी संख्या को काट रही हो। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा हमारा, यही होगा √3 + 1/2√2। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा आपका साइन ए प्लस बी के आधार पर एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आपको समझाना था। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके होंगे कि इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स हमारा, इसमें है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, और जो पहला जो फॉर्मूला था वो था साइन ए प्लस बी बराबर। तो देखो इसमें करना क्या है, सिर्फ आपका चिन्ह चेंज होगा जो बीच वाला, बाकी का यूं ही रहेगा। कैसे, देखो साइन को पहले ए के साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू बी को लेंगे फिर कॉस के साथ में, यानी कि कॉस बी। ठीक है, पहले यहाँ प्लस था तो हम प्लस लगा देते, लेकिन यहाँ क्या माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले ए को कॉस के साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू फिर बी को लेंगे साइन के साथ में, तो कितना हो जाएगा साइन बी। तो उसी प्रकार जैसे अब आपको 15 का मान निकालना हो तो वेल की तरह आपको क्या करना होगा, जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के आधार पर आप रखेंगे और आप मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। तो देखो ये होगा आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। कैसे, पहले साइन को ए के साथ में लेना है इंटू फिर कॉस को बी के साथ में लेना है माइनस फिर ए को क्या करना है कॉस के साथ में लेना है इंटू फिर करना है आपको जो बी है इसको साइन के साथ में लेना। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार देखो ये तो होगा हमारा साइन के साथ में। अब अगर आपको कॉस के साथ में फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे करेंगे आप, तो देखिए, तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये हमारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इसको करना क्या है, आपको पहले कॉस को ए के साथ में लेना है, तो क्या करेंगे हम कॉस ए इंटू बी को फिर कॉस के साथ में लेंगे तो ये जाएगा हमारा कॉस बी। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो चिन्ह चलते हैं हमारे विपरीत चलते हैं, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या प्लस है तो यहाँ लेंगे हम क्या माइनस। ठीक है, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, उसके बाद में ए को लेंगे हम साइन के साथ में, तो देखो साइन ए इंटू बी को फिर लेंगे हम साइन के साथ में। तो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला सीधा आपको रखना क्या है फ्रेंड्स, अगर कॉस का फॉर्मूला लिखना है आपको तो चिन्ह क्या होंगे हमारे विपरीत होंगे। पहले आपको कॉस को लेना है, उसके बाद में चिन्ह के बाद में क्या लेना है आपको साइन, साइन को लेना है। तो देखो उसी प्रकार देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, देखो कॉस ए माइनस बी, तो पहले आपको क्या लेंगे कॉस के साथ में ए और बी को लेंगे, तो देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस की जगह पर आपको क्या लिखना है प्लस, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि इसमें जो चिन्ह चलता है आपका विपरीत चलता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कॉस हमने ले लिया है, उसके बाद में हम लेंगे साइन के साथ में, तो देखो साइन ए इंटू साइन वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब क्या करना है फ्रेंड्स आपको, ये फॉर्मूले हो गए आपके इतने। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।